घर से बात करो, हमसे नहीं। क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? क्या क्या हुआ? कितना साल हुआ है? इसका 6 साल हो गया। कहाँ रहता है? हम लोग तो अभी फिलहाल यहीं पे रहते हैं, डिजाइन क्या करता गवर्नमेंट जॉब है। है? सीडीए बिल्डिंग, सीडीए पटना में जंक्शन कौन कौन रहता है साथ में? साथ में हम और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। और कोई नहीं? नहीं और तो कितना एज हुआ? इधर तो मैं सर पटना तो मेरा 15 दिन ही हुआ है आए हुए। 15 दिन हुआ। 15 दिन हुआ है। पहले नासिक में थे, इससे पहले। नहीं, इसके पहले मैं उधमपुर में था। तो उधमपुर में इसकी थेरेपी चल रही थी। सबसे पहले मुझे पता चला जब मेरी पोस्टिंग नासिक में थी, तो ये सर 3.5 साल का था। 3.5 साल का था, तो ये 2.5 साल तक तो बिल्कुल सही था। 3.5 साल का था तो हमने ऑब्जर्व की कि मेरे क्वार्टर के बगल में एक लड़का रहता था, इससे 1 साल छोटा था, मेरे फ्रेंड का बेटा था। तो वो बोला कि राहुल जी आपका बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो बोले नहीं। तो बोला आपका बेटा अब कुछ भी बुलाते हैं ऋतिक तो नहीं आता है, पहले बुलाते थे ऋतिक तो अंकल कह के मेरे गले लग जाता था वो। अब नहीं ऐसा कर रहा। तो हम बोले कि बुलाइए आप। तो हम खड़ा थे तो बोले चले जाओ पापा के पास। वो नहीं आया। तो हमको लगा कि यार ये सीखने की बजाय तो डिग्रीज में जा रहा है। ठीक है, पेशेंट देखकर करता है, करते हैं पास में। हाँ, बताइए। तो फिर डिग्रीज में जा रहा है, तो हम बोले कि फिर हम वहाँ दिखाए नासिक में। तो नासिक में एक मैम देखी थी, साइकोलॉजिकल साइकोलिस्टिक मैम थी, नाम तो इतना नहीं है, ज्योति कुछ ऐसा ही नाम था। तो वो बोले कि इनको इस बच्चे को माइल्ड मॉडरेट ऑटिज्म है। उन्होंने भी असेसमेंट के लिए इसे बुलाया था। 2 दिन असेसमेंट की, Mild IQ टेस्ट का की थी, एक दिन ऐसे वर्बली की थी। तो बोले कि इसको माइल्ड मॉडरेट ऑटिज्म है, इसकी थेरेपी चलेगी। तो हम बोले कि भाई थेरेपी कितने दिन चलेगी? तो बोले कि अभी इनिशियल है, अभी ये 3.5 साल का है, आप सप्ते में 1 बार भी लाओगे और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ करना, वो ठीक हो जाए। तो मैं सैटरडे को हमेशा जाता था उनकी थेरेपी सेंटर पर। फिर मैं देखा कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि 50 बच्चे थे उनके थेरेपी सेंटर में। तो उसमें 48 बच्चे थे जो कि मराठी थे। तो वो मराठी में कुछ बोल रही थी। तो हम पूछ लिए कि इन 50 बच्चों में हिंदी भाषी कितने? तो बोला कि हिंदी भाषी 2 हैं, आपका बेटा है, एक यूपी कानपुर के आते हैं आपके ही ऑफिस से हैं, तो उनका बच्चा है। हम बोले कि 2 के लिए आप हिंदी बोलते हैं? तो बोला हाँ 2 के लिए हिंदी बोलते हैं। हम बोले देखिए, हिंदी कैसे बोलिए? ओवरऑल सिस्टम ये है ना, मेन रीज़न होता है कि इस टाइप का बच्चा का मेन रीज़न होता है न्यूक्लियर फैमिली। समझे? न्यूक्लियर फैमिली या तो ये कहिए आपकी सोशल और फैमिली कनेक्शन इसका 0 रहता है, जिस कारण से ये दिन देखना पड़ता है। समझे? अगर आप पहले से स्टार्टिंग से जॉइंट फैमिली रहते हैं या और बच्चा के माहौल में ये रहता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। समझे? तो ये अकेला सिंगल ये बच्चा मेन 1.5 साल में क्या हुआ ना, मायके में थी तो मायके से फिर बोले कि भाई 13-14 महीने का होगा। फिर मैं बोली कि ठीक है अब हो गया है तो मुझे जाना है। मैंने ही बोला था मुझे जाना है। बच्चा सबसे से ठीक था, बोलता था, सुनता था, नाना कैसे और 13-14 महीना का क्या रिस्पॉन्स था? अच्छा होगा उस टाइम अच्छा रिस्पॉन्स था। मामा के पास जाना, मामा जो बोल रहा है उसका कॉपी करना, सारा चीज़ करता था। फिर क्या वहाँ से नासिक जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ लॉकडाउन हो गया। प्लस क्या हुआ कि अगल बगल वालों को कोरोना हो गया। 1 मिनट सर, ये 15 महीने का वीडियो है, 15 महीने का था, तो मामा के साथ है। आप सुनिए आवाज़ देखिए, पूरा रिस्पॉन्स करेगा, यही बच्चा है। खाना क्या खाया? आलू अभी आप नहीं सुने, आलू बोले तो आलू भी बोला था। आलू बोलते वो कमान तब कर रहा था ना जब ऐसा माहौल इसको मिला हुआ था। ओवरऑल तो वही है ना। तो यही 15 महीने के बाद ये नासिक है, तो नासिक में भी ऑलमोस्ट 1 साल तक सही रहा था। नासिक में इसको प्रॉब्लम देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ। उस समय और ये था, कोरोना हो गई थी आसपास और वो भयंकर बीमारी थी। भाई लोगों को डर लग गया, घर से भी निर्देशों कि
तुम लोग को हो जाए बच्चे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी तक अब किसी से हाथ नहीं मिलाना, ये तो एक दो महीना रूम में रह तो गया। रूम में रह गया था, बाहर कोरोना के निकालने समय से रूम में रहा था, क्योंकि अकेला रहा। सबका भी ऑर्डर था कि घर से भी कि बाहर मत निकलो, भी कोरोना एक बीमारी होगी जो हाथ भी मिलाना ये रहता है, तो उसमें रह गया। उसी में दिक्कत हुआ है, समझे। दिक्कत ये हुआ कि जब तक ये फैमिलियल माहौल में था, सोशल कनेक्शन था, नाना दादा मामा चाचा था, उन लोग भी होता है, उस टाइप का माहौल में ये कमांड कर रहा था बोलने का, अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा था। इसका माहौल तब चेंज हुआ जब आप इसके प्लेस को चेंज किए। प्लेस का मतलब ऐसा जगह ले गए जहाँ की इसको न दूसरा कोई बच्चा मिला, न कोई इससे बात करने वाला मिला। नहीं, ये इसको बच्चा तो मिला था बच्चा सर था, इसको, वो लेकिन तो- नासिक में हम बता रहे हैं गुम कब हुआ, जब कोरोना हो गई, क्योंकि कॉलोनी में भी बहुत सारे बच्चे। बच्चा तब मिला ना जब आप कोविड से इसको निकाले, उसके बाद बच्चा हाँ, उसके बाद फिर मिला था, ये गुम हो चुका कोई था। भी इंसान को ही अगर कहीं ले जाके आप छोड़ दीजिए और वहाँ का लोकल लैंग्वेज उसको पता नहीं और वहाँ का हर लोग उसी लैंग्वेज में बात करता है, तो उसमें भी उसको टाइम लगता है सर्वाइव करने में, कि हाँ 2 साल 1 साल 5 महीना 6 महीना इस टाइप का टाइम लगता है। ये जब इसको टाइम मिला 15 महीना का, उस 15 महीना में इसको वैसा माहौल मिला जो इनसे सब बात करता है, बोलता था बाबू ये क्या है, वो क्या है, ये मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, नाना कहाँ है, दादा कहाँ है, मतलब हर कोई इसको रेस्पॉन्स देता था। बच्चा कोई भी आता 4-4 बात 5-5 बात उनको करके माहौल बनाता हमेशा, समझे। जो कि माहौल इसका कनेक्शन खत्म हो गया, समझे। तो ओवरऑल मैटर यही है, इसका माइंड स्लो हो गया, कैंडल पे बैठना इसको बैठो। समझ गए। रेस्पॉन्स करना स्लो कर दिया, एक्टिविटी इसका स्लो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो कुछ देखेगा ही नहीं तो उसका रेस्पॉन्स तो नहीं होगा। जब इनको बोध मिलता था नाना का, मामा का, चाचा का, तो ये उस टाइम ऐसे ये ऐसा लगता था था निपट कि जाएंगे। घर में रहने के बाद जब मैं अकेली थी, ये तो नहीं ऑफिस में रहती थी, तो घर में ये था कि इसको सारी एक्टिविटी करवाती थी, अपनी तरफ से जितना होता था काम भी करती थी और एक्टिविटी भी करवाती थी। बट ये था कि भाई अगर एक जन से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, दो ज़्यादा पड़ता है, बहुत सारे अभी जहाँ रहते हैं वहाँ फैमिली वगैरह है। तो ये क्वार्टर्स में ऊपर में एक बच्चा भी है, एक ये शायद 2.5-3 साल की बच्ची है, अब 6 साल का इसी के एज का एक बच्चा है। बात करता है, वो लोग से मिलता जुलता है। वो लड़का इससे मिलने एक बार मैं कचरा तुमने, तो वो लड़का इससे मिलने आ रहा था, हाथ में मिला था, कुछ नहीं बोला, तो वो लड़का मुझसे बोला कि अंकल ये इसका नाम क्या है? तुम बोले ऋतिक नाम है, तो बोले इसको तो मैं हाथ मिला रहा हूँ, कुछ बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा। जैसे हुआ मिला नहीं है ना, वो एक बार में क्या रिस्पॉन्स करेगा? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगा, वो इसका हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, चलो चलो ऊपर तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगा, थोड़ा बच्चा सब्सक्राइब होगा, थोड़ा सा कंटिन्यू करना है, समझे। सोशल कनेक्शन बढ़ेगा ना, ये बोलने चलने फिर उसके सबसे बाद बाद अब दूसरा चीज़ है कि इनको कुछ ऑब्जेक्ट देना है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक कैट डॉग ये वो रिलेटेड का फोटो भी रखना है। अगर इनको पूछना है, रिपीट करवाना है कि बेटा ये क्या है, कुछ लालच देना है कि ठीक है तुम ये बताओ 1 2 3 4 ये गिनती करवाना है, काउंटिंग करवाना है, नाम लिखाना है, मामा चाचा ताऊ ये सब का उसको रिस्पॉन्स करवाना है, या किसी फैमिली मेम्बर का फोटो दिखाना, मम्मी हो गया, पापा हो गया, ताऊ हो गया, नाना हो गया, उनका फोटो दिखा के इसको रिकॉग्नाइज करवाना है, ठीक है ना। एक बार में नहीं करेगा, 10 बार 5 बार 20 बार करना है, ठीक है ना। फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद थोड़ा सोशल कनेक्शन देना है, बच्चा लोग से मिलने जुलने जाना है, पार्क वार्क ले जाना है। थेरेपी तो चलता ही रहेगा, थेरेपी तो 2 घंटा का एक एक्सरसाइज है जो कि नीड है, ठीक है ना। उसके अलावा इसका सोशल मेंटलिटी तब डेवलप होगा जब आप सोशल कनेक्शन देंगे, समझ रहे हैं आपको। ये चीज़ करना है, ध्यान देना है।